राजस्थान के गोगामेडी गांव के विशाल रेगिस्तान में एक समृद्ध राज्य था, बागड़ प्रदेश। इस राज्य के राजा थे राजा जीवराज और उनकी पत्नी रानी बाछलदे। राज्य समृद्ध था, लोग खुशहाल थे, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी बाछलदे महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। रोज वे देखती कि राज्य की अन्य महिलाएं अपने बच्चों के साथ खेलती, हंसती और उनके मन में पीड़ा उठती। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई। यह सुख मुझे कब मिलेगा? राजा जीवराज ने उन्हें सांत्वना दी, रानी, हमें धैर्य रखना होगा, हम ऋषियों और संतों से आशीर्वाद लेंगे। राजा ने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन एक संत ने राजा से कहा, राजन, आपकी कुंडली में संतान योग है, लेकिन यह दिव्य आशीर्वाद से ही संभव होगा। केवल कोई सिद्ध महापुरुष ही इसका समाधान कर सकते हैं। राजा और रानी को पता चला कि महान संत गुरु गोरखनाथ इस समय एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ध्यान में लीन थे। राजा रानी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, हमें संतान सुख नहीं मिला, कृपया हमारी सहायता करें। गुरु गोरखनाथ ने कहा, रानी, तुम्हारा पुत्र एक दिव्य योद्धा होगा, लेकिन उसके जन्म के लिए तुम्हें मेरी दी हुई औषधि को नाग देवता की पूजा के साथ ग्रहण करना होगा। गुरु ने एक चमत्कारी प्रसाद दिया और कहा, यह नाग देव का आशीर्वाद है, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। रानी ने पूरे विधि विधान से नाग देवता की पूजा की। कुछ महीनों में उनके चेहरे पर चमक आ गई। वे मां बनने वाली थीं। जब यह खबर पूरे राज्य में फैली तो हर तरफ उत्सव मनाया गया। राजा ने पूरे राज्य में दान दक्षिणा दी और मंदिरों में भंडारे करवाए। कुछ महीनों बाद रानी बाछलदे ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा कि बालक के शरीर पर नागों के चिन्ह थे। अचानक महल के बाहर एक नाग प्रकट हुआ और उसने अपना फन फैलाकर बालक को प्रणाम किया। लोगों ने यह दृश्य देखा और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो नागों का स्वामी है। गुरु गोरखनाथ स्वयं महल आए और बोले, इस बालक का नाम गोगा जी होगा, यह एक महान योद्धा बनेगा, नागों का स्वामी होगा, अन्याय का नाश करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। गोगा जी महाराज के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। साधु संतों ने आकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। राजा जीवराज बोले, आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हुई। गोगा जी केवल मेरे पुत्र नहीं, बल्कि पूरे राज्य के रक्षक बनेंगे। गोगा जी महाराज बचपन से ही नागों के मित्र थे, उनके साथ खेलते थे और उन पर अद्भुत नियंत्रण रखते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध हुए। आज भी गोगा जी महाराज की महिमा गोगामेडी में गाई जाती है। उन्हें ज़ाहिरवीर गोगा जी के नाम से पूजा जाता है और हर वर्ष भाद्रपद मास की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। जो बोले गोगा जी की जय, उनके संकट दूर हो जाए।